हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7 बज चुके हैं तो मैथ्स की क्लास आ गई है आप सभी के लिए। बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं प्रपोर्शन के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे आज हम? कि प्रपोर्शन क्या होता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रपोर्शन के सवालों को लगाया जाता है। ये पूरी कहानी आज हम सीखेंगे, तो बहुत मजा आएगा आप सभी को। तो जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो और हर जगह फैला दो और बता दो कि आपकी क्लास आ चुकी है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से क्लास को सभी लोग लाइक करें। ये काम आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कर दिया करो ताकि आपको बीच में ना करना पड़े, है ना। काम अगर स्टार्टिंग शेयर में ही लाइक और काम का कर दोगे तो बीच में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रपोर्शन जो समानुपात है ये क्या होता है। तो इसके समझने के लिए थोड़ा सा हमें बोर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। तो पहले तो हम बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं कि ये समानुपात होता क्या है। तो देखो, समानुपात की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है भाई, समानुपात यानी कि प्रपोर्शन। प्रपोर्शन की अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, ये पूरी कहानी बताता हूं। देखो, नाम से ही मतलब क्लियर है, समान अनुपात। मतलब कि जब दो अनुपात आपस में समान हो जाते हैं, सपोज करो A बराबर B और ये B बटे C बटे D। सपोज करो कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, A बटे B बराबर C बटे D। अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो आप इन्हें कहते हैं भैया कि ये समानुपात बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समानुपात बनाते हैं। कैसे? तो देखो ध्यान से, यहां से अब ये जो दो रेशियो आपस में बराबर हो गए तो ये समानुपात बनाएंगे। यानी इसको हम लिखेंगे कैसे? तो पहले तो A बटे B को हम लिखते हैं A अनुपाते B, यही लिखते हैं। फिर जो समानुपात का सिंबल होता है वो वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने समानुपात का सिंबल यूज कर लिया। फिर इसको लिखेंगे C अनुपाते D। ये हमने इस तरह से इसका बना लिया, A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। हमने इस तरह से इसको बना लिया शानदार से तरीके से। समझ में आ रहा है हमने क्या किया? देखो ध्यान से भाई, हमने दो अनुपात को बराबर किया। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये जो चार बिंदी आपको दिख रही है ना मेरे भाई, ये जो चार बिंदी आपको दिख रही है, 1 2 3 4, ये जो चार बिंदी है यही हमें बताती है कि दो अनुपात आपस में बराबर हो। मतलब जब कभी भी दो रेशियो के बीच में ये चार बिंदी लगी होती है तो इसका कहने का मतलब है कि ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो आपस में बराबर हो जाता है। तो ये तो समानुपात हो गया। अब मुद्दा है कि हमसे समानुपात में पूछा क्या जाता है। तो सबसे पहले हमसे समानुपात में पूछा जाता है मीन प्रपोर्शन के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? मीन प्रपोर्शन के बारे में। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है? जिसको कहा जाता है मध्य समानुपात। क्या नाम दिया जाता है? मध्य समानुपात। तो जरा हम समझते हैं कि मध्य समानुपात क्या होता है, ठीक है। मीन प्रपोर्शन के बारे में हम सीख रहे हैं। मध्य समानुपात, इसको एक और नाम से जाना जाता है वित्त समानुपात। हिंदी में किसी किसी किताबों में वित्त समानुपात भी इसे लिखा रहता है। बात समझ में आई? तो ये आ गया आपका वित्त समानुपात। इंग्लिश में इसके और भी नाम होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन भी इसको कहा जाता है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नाम है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन, वित्त समानुपात, मध्य समानुपात, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है ना भाई। चलो अब जरा समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि A और B का मध्य समानुपात आपको बताना है। A और B का मध्य समानुपात क्या होगा, ठीक है। A और B का मध्य समानुपात क्या होगा, सपोज करो आपसे किसी ने कहा, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं बताता हूं आपको जुगाड़ की कैसे आपको निकालना है मध्य समानुपात। उसके लिए मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं। देखो, A है, B है, मध्य समानुपात मतलब बीच में कोई नंबर होगा। तो मान लेते हैं बीच में नंबर है M। हमने माना कि बीच का नंबर कौन सा है? M, जिसको हमने माना है। M मतलब मीन प्रपोर्शन वाला, ठीक है। तो ये रेशियो क्या बनाएगा? A अनुपाते M समानुपाते M अनुपाते B, ये वाला बनेगा। यही इनका रेशियो, समानुपात का मतलब दो रेशियो बराबर, तो यही बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलो यहां से बताओ, A बटे M
बराबर में m बटे b, यही बनेगा। ये m का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, m स्क्वायर बराबर में ab, ये बन जाएगा। यहां से बताओ m बराबर क्या आ गया, m बराबर स्क्वायर रूट में ab आ गया। यानी कि जो आपने मध्य समानुपात माना था उसका मान क्या आ गया, स्क्वायर रूट में ab। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि a और b का मध्य समानुपात क्या होगा तो आप क्या बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि a और b का मध्य समानुपात क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ab बताएंगे। क्या बताएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ab बताएंगे। अगर a और b का कोई आपसे पूछ दिया कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन बताओ या ए और बी का वित्त समानुपात बताओ, तो आप क्या बताओगे, स्क्वायर रूट के अंदर ए बी हो जाएगा इसका मान। बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ए बी इसका मान हो गया। तो आपने सबसे पहले यहां पे मीन प्रोपोर्शन समझा और मीन प्रोपोर्शन आप सीख लिए। बताइए मीन प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया, तो स्क्वायर रूट में ए बी होता है मीन प्रोपोर्शन का मान, ठीक है ना। किसी भी दो संख्याएं, अब सपोज करो एग्जांपल सीखते हैं। मान लो आपसे किसी ने कहा कि 3 और सपोज करो आपसे किसी ने कहा कि जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि आप 3 का और 27 का मध्य समानुपात बताइए, 3 और 27 का मध्य समानुपात। तो आप क्या कहेंगे, 3 और 27 का मध्य समानुपात बताना है तो आप 3 गुणे 27 लिखेंगे और इसी का करड़ी निकालेंगे। तो 27 तरीका 81 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, तो इसका मीन प्रोपोर्शन आ गया 9। तो 3 27 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो होगा 9। आप देखो रेशियो बना के देख लो, 3/9 और ये बराबर होगा 9/27 के, 1/3 1/3। तो ये इसका मीन प्रोपोर्शन बन रहा है। तो 3 और 27 का मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया, 9। ये पूरी कहानी है मीन प्रोपोर्शन की। अभी ढेर सारे सवाल हम करेंगे इस पे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला जो हमें सीखना है, हमसे कुछ और चीजें पूछा जाता है, जैसे कि एक और अनुपात पूछा जाता है, तृतीयानुपात। क्या पूछा जाता है, तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, इसको कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है समझो ध्यान से, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है समझो ध्यान से। देखो स्टडी 91 आपको पूरी तरह से ज्ञान देने के लिए आता है, बात समझ में आई, आपको सिखाने के लिए हम मैथ्स आते हैं। अब मुद्दा ये नहीं है कि हम कैसे आते हैं, आपके कमेंट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं या क्या करते हैं, हमें आपको कंटेंट देना है। हम एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, बात समझ में आई है। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार है, प्रोपोर्शन पूरी तरह से आप सीख जाओगे। और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, बहुत कम सारे लोग देख रहे हैं। बताओ तृतीयानुपात पूछा है। अब जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि ए और बी का तृतीयानुपात क्या होगा। आपसे किसी ने मान लीजिए एग्जाम में आपसे बन गया कि ए और बी का तृतीयानुपात क्या होगा, ये मान लीजिए आपसे एग्जाम में बना। तो अब आपको बताना है कि ए और किसका बताना है, जल्दी बताइए, ए और बी का तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात तो हम मान लेते हैं कि एक ए रहा होगा दूसरा बी रहा होगा। तो तृतीयानुपात बनाना है तो तीसरा नंबर मानना होगा। तो मान लो हमने तीसरे नंबर को मान लिया टी। क्या मान लिया, टी मतलब थर्ड प्रोपोर्शन टी। तो अब इसके साथ हम रेशियो बनाएंगे, ए अनुपाते बी समानुपाते, समानुपात पढ़ रहे हैं, बी अनुपाते टी, ये वाला हमारा रेशियो बनेगा, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, a बटे बी बराबर b बटे टी, यही वाला लिखेंगे। हमें चाहिए t का मान, तो टी ए उधर जाएगा, बी स्क्वायर इधर बन जाएगा, यानी कि यहां से बताओ टी ए बराबर बी स्क्वायर है ना भाई। तो यहां से बताओ टी बराबर क्या बना, तो टी बराबर बना बी स्क्वायर बाई में ए। तृतीयानुपात अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप क्या बता देंगे, बी स्क्वायर बाई में ए, ये इसका तृतीयानुपात है। आपको ये सारी चीजें नहीं बतानी है, जो मैं यहां पे बता रहा हूं ये निकालने का तरीका बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में भूल भी गए तो जुगाड़ लगा के निकाल सकते हो, ये निकालने का तरीका बता रहा हूं। लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, बी स्क्वायर बाई ए, अगर किसी दो नंबर का तृतीयानुपात निकालना है तो बी स्क्वायर बाई ए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर याद रहेंगी तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप।
अगर सपोज करो ना भी याद रहे तो घबराना नहीं, इसको करने में बहुत समय नहीं लगेगा। a बटे बी, बी बटे टी, टी उधर गया, बी स्क्वायर बाई ए तुरंत आ गया, मुंह जबानी भी आ जाएगा, पेपर और कलम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? तो अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात, और अगर याद नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आप निकाल सकते हैं यहां से। ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया, ये चीजों की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको तरीका है, आपको जरूरत सिर्फ इसकी है जो यहां पे दे रखा है, सिर्फ इसकी जरूरत है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी दो नंबर है, सपोज करो 2 और 3 का तृतीय अनुपात आपसे किसी ने पूछा कि भैया 2 और 3 का तृतीय अनुपात बताओ। आपसे किसी ने पूछ दिया कि 2 और 3 का तृतीय अनुपात, आप क्या कहोगे? ये वाला नंबर हमारा a है, ये वाला नंबर हमारा b है। तृतीय अनुपात पूछा है तो हम डायरेक्ट बता देंगे b स्क्वायर बाई a, हमें पता है सर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 बटे में a का मतलब 2, 9 बटे 2 ये इसका तृतीय अनुपात बनेगा। बात समझ में आई? तो इसका तृतीय अनुपात क्या बन गया? 9 बटे में 2। इस तरह से आपने निकाल लिया, इसका तृतीय अनुपात 9 बटे 2 आ गया। समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है भाई। अगले की तरफ चलते हैं। अभी इस पे पूरी तरह से सवाल कराऊंगा, परेशान मत हो। तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, पूरा अनुपात, सब पे सवाल अभी पीपीटी आना बचा है ना, अभी पूरी सवाल क्लास आनी बची है। ये तो सिर्फ आपको ट्रेलर दे रहा हूं, चीजों के बारे में सिखा रहा हूं कि क्या होता है, बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। अब हमसे एक और चीज पूछा जाता है, चतुर्था अनुपात। ठीक है, आप भी कहोगे कि सर ये चतुर्था अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन भी हमसे पूछा जाता है। ठीक है, कितना? 5वां, 7वां, 8वां भी होता है क्या? नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शन तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, परेशान मत हो। है ना भाई? तो फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में सीखते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। समझो ध्यान से, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चौथा चाहिए, तो 3 नंबर दिया होगा। इसका मतलब सपोज करिए कि आपसे किसी ने कहा कि ए, बी एंड सी का चतुर्था अनुपात क्या होगा। मान लो आपसे किसी ने कहा कि ए, बी और सी का चतुर्था अनुपात क्या होगा, ऐसा मान लो आपसे किसी ने कह दिया। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे निकाला जाता है, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाला जाता है तो सीखो ध्यान से कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि ए रहा होगा अनुपाते में, बी रहा होगा समानुपाते में, है ना भाई? है ना भाई? जैसे 3 नंबर तो दे ही रखे हैं, तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और चौथे नंबर फोर्थ प्रोपोर्शन का एफ मान लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन का एफ मान लिया हमने, इस तरह से चौथा नंबर मान लिया। चौथा नंबर मान लिया तो अब इसका रेशियो बनाएंगे, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते एफ, यही बनाने वाले हैं हम। ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते एफ, यानी ये बन जाएगा ए बटे बी बराबर में सी बटे एफ। आपको चाहिए किसका? एफ का मान। आपने एफ को मान रखा है ना, इस एफ को मान रखा है तो एफ का मान चाहिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू ए बराबर में BC, यानी F बराबर क्या हुआ? BC बटे में A। ये आपका चतुर्था अनुपात आ गया, BC बटे में A, यानी कि ABC का चतुर्था अनुपात क्या होगा? BC बटे A। सिर्फ आपको इसी BC बटे A की जरूरत है, सिर्फ यही आपको दिमाग में रखना है। तो किसी भी 2 नंबर का चतुर्था, किसी भी 3 नंबर का चतुर्था अनुपात ABC, अगर सपोज करो 3 नंबर हैं तो वो BC बटे A होगा। अब सपोज करिए एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए आपसे किसी ने कहा 2, 3 और 4 का चतुर्था अनुपात, मान लो ऐसा किसी ने आपसे कहा। ठीक है भाई, 2, 3 और 4 का चतुर्था अनुपात आपको निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? ये वाला नंबर जो हमारा है, ठीक है भाई, ये वाला जो नंबर है वो A है, ये वाला जो नंबर है वो B है, और ये वाला जो नंबर है वो C है। तो अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, F का मान चाहिए, तो आपने क्या लिखा है? BC बटे, तो 3 चौको 12, 3 गुणे 4 BC बटे में A का मतलब 2, 2 ने काट दिया 2 बार में, 3 दूनी के 6, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बन गया 6। अब समझ में आ गया? पूरा आपको समझा दिया। ये तरीका जो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे जो चीजें लिखी हुई है, ये आपको दिमाग में सिर्फ रखना है कि ऐसे निकाला जाता है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत आपको सिर्फ इसकी है, यहां पे जो लिखा है BC बटे A की।
बात समझ में आई? कोई दो नंबर है अगर ए बी सी, तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? बी सी बटे में ए। समझ में आ रहा है? चलो अब कुछ बेसिक जानकारियां आपको बता दूं। बेसिक जानकारियां क्या? जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ए बी, तो इसको क्या कहते हैं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको क्या कहते हैं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और अगर कहीं पे लिखा है ए 1 बाई बी, तो इसको बोलते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब ए जो है बी के व्युत्क्रमानुपाती है और यहां पे समानुपाती है। समानुपाती का मतलब अगर ए का मान बढ़ता है तो बी का भी मान बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर ए का मान बढ़ता है तो बी का मान घट जाएगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उल्टा प्रपोर्शन, ये इनवर्स प्रपोर्शन है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जबकि पहले वाले में ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है ना? तो ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तरीका आपने केमिस्ट्री में 12th क्लास में गॉस थ्योरम, ऑस थ्योरम, पता नहीं कौन कौन सा थ्योरम पढ़ा होगा, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, है ना? बॉयल्स लॉ, गाज लॉ आसानी से आता है ना 12वीं में केमिस्ट्री में, जहां पे पीवी बराबर एनआरटी बनाते हो, याद होगा आपको, केमिस्ट्री आती होगी तो। ठीक है, ये कहानी है। तो यही हमसे प्रोपोर्शन में पूछा जाता है, मध्य समानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। अब कुछ सवाल हैं जिनको हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो उन सवालों की तरफ चलते हैं। उन सवालों की तरफ चलते हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। आप सभी को बता दूं कि आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको ढेर सारी पीडीएफ और कंटेंट मटेरियल चीजें वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती हैं। स्टडी मटेरियल की कोई भी चीज आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। ठीक है, तो आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें भाई। ठीक है ना? चलो अब क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखो क्या दे रखा है पहला सवाल। देखो ध्यान से, पहला सवाल क्या दे रखा है। एकदम आसान सा सवाल है, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। x अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते y, ऐसा दे रखा है। x अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते y, ऐसा दे रखा है। तो यहां पे कर लो x बटे 9, यहां पे कर लो बराबर, ये बराबर हो जाएगा 5 बटे y। आपसे क्या पूछा? एक्स वाई का मान, एक्स वाई गुणा हो जाएगा 9 × 5 = 45। एकदम आसान सा सवाल। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 के बैच में आंसर बन गया इसका कितना में? 45। एकदम आसान सा सवाल है ये। बात समझ में आई? मतलब यूपीपी में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात बताओ। वही कहानी जो अभी मैंने आपको सिखाया था, 6, 8, 12 का चौथा अनुपात बताना है। चौथा अनुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। मैंने क्या बताया था? BC बटे में A। अब ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, तो BC बटे A आपको निकालना है। तो BC मतलब कि 8 × 12 डिवाइड बाई A का मतलब 6 ने काट दिया 2 बार में, 8 दूनी के 16। ये इसका आंसर बन गया 16, ऑप्शन नंबर B वाला। एकदम आसान है, आपको पता है हमारी क्लास में हम आसान से ही आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया थोड़ा सा अच्छा। 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपातिक ज्ञात करें। मध्यानुपातिक मतलब मध्य समानुपात, मध्यानुपातिक मतलब मध्य समानुपात। तो ये मान लो A है और ये मान लो B है, तो मध्य समानुपात M बराबर, मैंने आपको क्या बताया था? करड़ी में BC, यही बताया था। तो करड़ी में निकालो, BC मतलब 3 + √2, इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 12 माइनस में रूट में 32 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां पे सिर्फ हमें गुणा करना है, गुणा करो। 3 और 12 का गुणा हुआ तो कितना आया? 12 × 36 और 3 का गुणा 32 में हुआ। 3 का गुणा 32 में हुआ। बताओ 32 का गुणा 3 में होगा। पहले बताओ 32 का वर्गमूल क्या आएगा? 32 का वर्गमूल निकालोगे, देखो 32 को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे समझो। 32 करड़ी में लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 16 × 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऐसे 16 × 2 लिख सकते हो। 32 को 16 × 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 √2 इसको आप लिख सकते हैं। तो 32 को 4 √2 हमने लिख दिया, और 4 √2 में 3 का गुणा किया। ये देखो ये 4 √2 हो गया। 32 का मतलब 4 √2। अब 3 का गुणा 4 √2 में, 3 चौको 12 √2, मतलब ये बना 12 √2। 12 का गुणा स्क्वायर रूट 2 में, तो प्लस में 12 √2 और
इसका √2 का गुणा 32 में, 32 में जैसे ही √2, 32 दूनी के 64 और 64 का वर्गमूल आ गया 8, मतलब ये आ गया 8। देखो 32 और √2, ये भी रूट में ये भी रूट में, दोनों का गुणा हुआ 32 दूनी के 64, रूट में 64 आ गया और रूट में 64 का मान 8 होता है। 12 √2 से 12 √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से बताओ 36 - 8 मतलब 28 बचा। 28 को हम क्या लिखते हैं, 4 × 7, 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा तो 2√7 इसका आंसर बन जाएगा। 2√7 ऑप्शन नंबर बी वाला। बताओ है ना अच्छा सवाल, 2√7 ऑप्शन नंबर बी वाला, एकदम प्यारा सा सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे लगाना है, क्या करना है। कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं कभी। जिंदगी में ऐसा कोई सवाल नहीं कि जो आपको ना आए, आपके सामने हर एक सवाल दम तोड़ देगा, बस आप लगाने की चाह रखो। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सवाल मैंने आज डाल रखा है, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे इसलिए मैंने लिख लिया। देखो आप डरते हो हमेशा पुलिस बनने से, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, आप उससे भी डर रहे हो। बताओ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं एकदम आसान आसान, जहां से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। बताओ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ऐसे सवाल आ रहे हैं, एकदम हलवा है, हलवा आप देखते ही लगा दोगे। बताओ 5 ने काट दिया 3 बार में, आपसे पूछा x/y, y इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, x/y पूछा है ना, x को उधर लेके जाओ, x/y, x उधर चला गया, 3 यहां बचा था और 1 नीचे बच गया तो 3:1, x/y मतलब 3:1, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक इस पैटर्न पे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं एग्जाम में, मैंने देखा 2020 वाले सीजीएल के भी एग्जाम में इस पैटर्न पे सवाल बने। 2020 वाला सीजीएल मतलब जो अभी 3 मार्च को हुआ था, जो मार्च में हुआ था पेपर, ठीक है ना भाई, उसमें भी इस तरह के सवाल बने थे। क्या दे रखा है, किस संख्या को 6, 14, 18, 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए तो नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएंगी। तो आप एक काम कर सकते हो इसको ऐसे, 6 में मान लो हम k जोड़ देते हैं और 14 में हम k जोड़ देते हैं, बराबर 18 में हम k जोड़ देते हैं और 38 में हम k जोड़ देते हैं। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको k का मान मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको बड़ी तकलीफ सी होगी, ये भी मुझे पता है। तो ऐसे नहीं करना आपको, आपको इस तरह के सवालों को करना है ऑप्शन से। कैसे करना है? ऑप्शन से करना है। अब ऑप्शन से करना है तो कैसे करना है, तो देखो कैसे करना है, मैं बता रहा हूं। 6 है, 14 है ना, और समानुपातें 18 है और क्या है 38 है। ठीक है भाई, ये अनुपात आपको समानुपात में बनना चाहिए। ये अभी समानुपात में है नहीं, लेकिन इसमें कुछ हम जोड़ें तो वो सही अनुपात बन जाना चाहिए, ऐसा आपसे कहा है। चलो देखो, अगर मान लो 1 जोड़ते हो तो यहां 7 और यहां 15, 7 और 15 का अनुपात बना, और यहां 19 और यहां 39, कोई मतलब नहीं, 19 किसी से कटेगा ही नहीं, 7 नहीं आएगा। ये और ये लगभग रेशियो में आने चाहिए, ठीक है ना। ये अगर 7 है तो ये 14 आ सकता है, 21 आ सकता है, ऐसा कुछ है, इसके रेशियो में आए ये। अच्छा बताओ, अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या 7/15 19/39 के बराबर है? नहीं, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता। अगर 2 जोड़ते हो तो 6 2 8 अनुपाते 14 2 16 समानुपाते, 18 में 2 जोड़ रहे हो तो 20, 38 में 2 जोड़ रहे हो तो 40। ये देखो ये बराबर बन रहा है। 8 ने काट दिया 1:2 और 20 ने काट दिया 1:2। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 इज द राइट आंसर, और कोई जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। तो इस तरह के कभी भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन से करना होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलो हाँ भाई, आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। सेम टू सेम सवाल है, k का मान ज्ञात करो जो 5, 12, 29, 57 में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो समानुपातिक में रहे। एकदम वैसा का वैसा ही सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लगा सकते हैं इसको, आंसर भी बता सकते हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और देखो कहां आया था, यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 वाले एग्जाम में, ठीक है ना। जो यूपीएसआई का एग्जाम आया था 12 दिसंबर को, उसमें यह सवाल बना था। फिर से उसी कहानी की तरह लगाएंगे, 5, 12, ठीक है भाई, 29 और 57, ठीक है। अगर मान लो आप 5 जोड़ते हो तो 12 5 जोड़ते हो तो ये 10 बनेगा, और इसमें जोड़ते हो तो 17 बनेगा। 10 और 17 बन रहा है। 29 में 5 जोड़ोगे 33, 33 में कभी कट के 10 नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं हो सकता।
अगर 5 जोड़ते हो तो ये 10 आएगा, अगर सपोज करो आप 5 जोड़ रहे हो तो 10 आएगा। अनुपात ये कितना बनेगा 17 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ दिया तो। और ये देखो 29 में, ये 29 है, 29 में 5 जोड़ा तो 34 आया, और अनुपाते में 57 में 5 जोड़ा तो 62 आया। ये वाली रेशियो दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये 10 और 17 है, तो ये भी काट पीट के 10 और 17 आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, इसका मतलब 5 उत्तर नहीं हो सकता। बात समझ में आई। अब उसके बाद 4 जोड़ते हैं तो 5 4 9, 12 4 16, 9 अनुपाते 16 बन रहा है। 4 जोड़ो तो 33 आ रहा है, और 4 जोड़ो तो 61 आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा, 4 भी गलत हो गया। ठीक है, 2 जोड़ो तो 5 2 7 और ये 14, और ये 2 जोड़े तो 31, और ये 2 जोड़ो तो 59, नहीं बन रहा है 2 से भी। 3 जोड़ो तो 5 3 8 और 12 3 15, 8 अनुपाते 15 बना। ठीक है, समानुपाते। 29 में अगर 3 जोड़ा तो 32, और अनुपाते ये 3 जोड़ा तो 60। भैया ये किससे कट रहा है, देख लो 4 से कट रहा है, 8 और 4 से कट रहा है 15 बार में। 8 अनुपाते 15 ये भी बन रहा है, 8 अनुपाते 15 ये भी बन रहा है, मतलब इसका आंसर कौन सा सही है, 3 इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 और 18 का तृतीय अनुपात बताओ। 15 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा है। 15 और 18 का तृतीय अनुपात बताना है आपको। ठीक है, चलो देखो कैसे बताएंगे। तृतीय अनुपात के लिए मैंने क्या बताया, ये ए है और ये बी है। ठीक है भाई, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए और बी है आपका। ठीक है, अब ए और बी का तृतीय अनुपात आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से। तृतीय अनुपात के लिए मैंने क्या बताया, बी स्क्वायर बाई में ए, यही सिखाया आपको, बी स्क्वायर बाई में ए, यही सिखाया। बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 12, 18 का स्क्वायर 324 डिवाइड बाई ए का मतलब 12, 12 दूनी के 24, कितना बचा 8, 84, 12 सत्ते 84, आंसर बना इसका 27। समझ में आ रहा है भाई, जल्दी बताओ, एकदम आसान सा सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या दे रखा है भाई, कि 2 और 54 के बीच 2 माध्य ज्ञात करिए। 2 और 54 के बीच 2 माध्य आपको बताना है कि कौन कौन सा होगा। चलो देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक इस तरह का भी सवाल बनता है, अगर आप देखें 2 54 के बीच माध्य अगर आप निकालेंगे, दोनों के बीच में बताना है, तो देखो क्या बनेगा। वैसे अनुपात क्या बनता है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, यही बनता है, जिसमें पहला और आखिरी दे रखा है और दोनों बीच का पूछा है। यानी कि ये 2 दे रखा है और 54 दे रखा है। आपसे किसका अनुपात पूछा है, इस सी का पूछा है और बी का पूछा है। सी और बी की जगह क्या होगा, तो इसको देखो 2/b लिखोगे, बराबर में सी बटे में 54 लिखोगे। ठीक है, तो 54 दूनी के 808 और BC, यानी कि BC बराबर 108। ठीक है, यानी कि इस B और C का मान आपको बताना है कि B और C की जगह पे क्या होना चाहिए। अब BC बस 108 को, इसका तो बहुत सारा फैक्टर हो जाएगा, इसका कुछ फैक्टर करना है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो जैसे हमने ऑप्शन गुणा किया, जैसे मान लो B और C का मान 6 और 9 बनता है, तो आपका 9 और 6 गुणा करने पर 108 आना चाहिए। 6 9 के 54 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर इसको देखो, 12 और 18 का गुणा करोगे तो 108 नहीं, बहुत ज्यादा आ जाएगा। 12 और 6, 12 6 72 नहीं आ सकता। 18 और 6 एकदम सही है, 18 6 इसका राइट आंसर, यानी कि ये जो 6 एंड 18 का रेशियो बनेगा, तो B का मान इसमें से 6 हो जाएगा और C का मान आपका 18 हो जाएगा। बात समझ में आई, देखो 2/6 मतलब 1/3, 18/54 1/3 बन जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा, 6 और 18। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बात समझ में, मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्टिंग सवाल है। इस तरह का सवाल भी बनने लगा है, बहुत ही शानदार सा सवाल इसको कहेंगे। इस सवाल को हम किस कैटेगरी में देंगे, शानदार सवाल। ठीक है ना भाई, शानदार सवाल की कैटेगरी है। एकदम छोटा सा सवाल लेकिन बहुत कुछ रखा है अपने पास। 2 और 54 के बीच 2 माध्य ज्ञात करिए। अब 2 और 54 के बीच 2 माध्य, तो 2 यहां रहेगा, 54 यहां रहेगा, बाकी के दोनों बीच वाले आपको माध्य वाले निकालने हैं, मध्य वाले। तो हमने 2/b और c/54 कर लिया। 54 दूनी के 108, BC का मान 108। ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सी दो संख्याओं का गुणा करने पर 108 आ रहा है।
ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ये बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एकदम वैसा ही सवाल यूपीएसआई के एग्जाम में बना था, एकदम वैसा उसी पैटर्न का सवाल। 10, 18, 14, 26 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपातिक हो जाए, ऐसा आपसे पूछा है। देखो घटाना है इस बार। 10 अनुपाते 18 समानुपाते 14 अनुपाते 26 आपको घटाना है। ऑप्शन से चेक करो। 8 घटाते हो तो 2 अनुपाते 10 1 अनुपाते 5 का बनेगा। 8 घटाते हो तो 6 अनुपाते 18 1 अनुपाते 3 बन रहा है, जो कि 8 गलत हो गया। 8 नहीं हो सकता, 8 घटाने पे अनुपात नहीं बन रहा है। 6 घटा के देखो तो 6 घटाया तो ये 4 और 6 घटाया तो ये 12। 4 12 मतलब 1:3 बना। इसमें से 6 घटाओ, 6 घटा रहे तो 8, 6 घटा रहे तो 20। 8 और 20 2 और 5 का बन रहा है, मतलब 6 भी नहीं बनेगा। 4 घटा के देखो, 6 और कितना 14, 6 और 14 मतलब 3 और 7 का बन रहा है। 4 घटाओ तो 4 घटाया 14 में से 4 घटाओ 14 में से 4 गया 10 और इधर 22, ये भी नहीं बन रहा है। 4 से भी नहीं बन रहा है। 6 2 से देखो, इसमें से 2 घटाया तो 8, इसमें से 2 घटाया तो 16। 8 अनुपाते 16 हो गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो अपना देख लेना। और 2 घटाया तो 14 में से 2 घटाया तो 12 और 26 में से 2 घटाया तो 24। 12 अनुपाते 24, ये भी 1 और 2 का रेशियो है और ये भी 12 दूनी के 24, 1 और 2 का रेशियो है। 1 और 2 का रेशियो इधर, 1 और 2 का रेशियो इधर। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा 2। मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरह के सवाल कभी भी आए आपके एग्जाम में तो ऑप्शन से कर लेना है। ऑप्शन से करके आपको आंसर फटाक से बता देना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही समानुपाती कौन सा है? सही वाला कौन सा है? देखो जैसे 3 5 2 5 कभी गलत हो सकता है भैया। अगर ये 3 5 है तो ये भी 3 5 होना चाहिए। बात समझे ना? तो नहीं है। दूसरा 30 45, 15 से काट दो तो 2 और 3 बन रहा है। देखो 2 अनुपाते 3 बन रहा है। 15 से काट दिया और 13 किसी से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसको देखो 13 11 5 4 किसी से नहीं कट रहा है। 13 11 तो ये भी नहीं हो सकता, यानी यही सही होगा। देखो इसको, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसको देखो 3 से काटो तो 4 अनुपाते 3 बना समानुपाते। 4 से काटो, 16 को 4 से काट दिया तो 4 और 12 को 4 से काट दिया तो 3। 4 अनुपाते 3 ये भी बन रहा है, 4 अनुपाते 3 ये भी बन रहा है। मतलब इस सवाल का आंसर ए वाला सही है। यही इसका सही समानुपात है। यही इसका क्या है? सही समानुपात है भाई। इसका सही समानुपात ये वाला है। अगले की तरफ चलते हैं। अगला देखो, फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल x/4 बराबर y/5 ऐसा दे रखा है आपसे। x/y पूछा, x/y बराबर 4 उधर जाएगा, 4/5। ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 8x और 50 का क्रमागत समानुपात है तो x का मान ज्ञात करो। अच्छा बताओ x कहां है? x कहां है? बीच में है, पहले 8 है फिर 50 है, मतलब कि मध्य समानुपात की बात किया है। तो x का मान क्या होता है? स्क्वायर रूट में a b। मध्य समानुपात का मतलब स्क्वायर रूट में a b, यानी कि 8 गुणे 50, a और b 8 50 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 50 8 400। 400 का वर्गमूल कितना बना? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना? 20। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी बताइए। एकदम आसान सा सवाल है, सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आसान सवाल है इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। अब देखो ये प्यारा सवाल आ गया तो धीरे चलेंगे, प्यार से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। देखो सोने की कीमत इसकी वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक सोना है, उसकी जो कीमत है उसके वर्ग के कीमत के समानुपाती है। जैसे मान लो 5 किलो सोना है तो उसका जो दाम है वो 5 का स्क्वायर 25 है, 25 रुपया है। मान लो कि 10 किलो सोना है तो उसका जो दाम है 10 का स्क्वायर है, यानी 100 रुपया उसका दाम है। 10 किलो सोना का दाम 100 रुपया है। ऐसे है सोना, उसके वर्ग के समानुपाती। एक अब ऐसा मिलता नहीं है 10 किलो सोना 100 रुपये में नहीं मिलेगा, दिल पे मत लेना, बस सवाल है, ठीक है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 3:2:1 के रेशियो में, ऐसा जो रेशियो दे रखा है 3:2:1 के रेशियो में, बात समझ में आई? 3:2:1 के रेशियो में उसको तोड़ देता है, ठीक है, अनुपात में तोड़ दिया और उसे 4,620 रुपए का नुकसान हो गया। मतलब बेचारे को नुकसान भी हो गया है। सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। चलो देखते हैं ध्यान से। सोने की प्रारंभिक कीमत आपको बताना है। मतलब एक आदमी पहले अगर सोना की बात करो तो उसके बाद 3:2:1 का रेशियो था, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 3:2:1 मतलब टोटल कितना हुआ? चलिए बताइए।
तो 3 2 और 1 तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 और 1 को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 सोना रहा होगा। पहले सोना 6 रहा होगा टोटल, जब उसको तोड़ा तो इस रेशियो में तोड़ा, 3:2:1 के रेशियो में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये उसका पूरा भार है, ये क्या है, भार है, ये सोने का भार है। ठीक है ना भाई, 6 भार का सोना सपोज करो रहा होगा, तो उसका मूल्य कितना होगा। अच्छा, ये 6 कहां से आया, तो इसको जोड़ के 3 2 और 1 को जोड़ के 6 आया। समझ में आ रहा है 6 कहां से आया। चलो 3 2 और 1 को जोड़ दिया तो 6, ये उसका 6 आ गया। तो उसका मूल्य कितना है, कह रहा है कि उसका वजन जो है उसके वर्ग के समानुपाती है। तो 6 का वर्ग यानी उसका प्रारंभिक मूल्य 36 रुपया था। सपोज करो कि उसका प्रारंभिक मूल्य 36 रुपया था, तभी ना, देखो ध्यान से, ये उसके प्रारंभिक की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में सपोज करो कि 6 यूनिट में या 6 भार में सोना रहा होगा, तो उसका मूल्य जो है उसके वर्ग के समानुपाती, तो 6 का स्क्वायर 36 रुपया उसका मूल्य रहा होगा। बाद में उसी सोने को उसने इस रेशियो में तोड़ दिया, 3 2 1 के रेशियो में। तो अब जो उसका मूल्य होगा वो कितना होगा, तो मूल्य जो होगा वो 3 का स्क्वायर, उसी स्क्वायर में ही होगा ना, इसी में होगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10 और 4 14, मतलब अब उसका मूल्य 14 रुपया है। ये बाद वाला है। ठीक है, जब तोड़ दिया गया तो उसका मूल्य 14 के अनुपात में बना है, यानी कि पहले उसका मूल्य 36 है, बाद में उसका मूल्य 14 है। यानी कि यहां से बताओ उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। पहले 14 था, पहले 36 था, बाद में 14, मतलब जब तोड़ के बेच रहा है तो 14 रुपया में ही बेच रहा है, और जब बिना तोड़े बेच रहा था तो 36 रुपया कमा रहा था, यानी कि उसको हानि हुआ है। क्या हुआ है, हानि। कितने की हानि हुई है, 36 की बजाय 14 में बेच रहा है, यानी 22 की हानि हुई है। 22 की ही हानि यहां पे सवाल में दे रखा है, कितना, उसे इतने रुपए का नुकसान हुआ, 4620। 22 की हानि बराबर 4620 रुपए का। 1 का अनुपात बताओ, 1 का अनुपात कितना बन जाएगा, 22 का अनुपात बराबर 4620, 22 दूनी के 44, 22 एकम 22, 210। 1 का अनुपात 210। आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। प्रारंभिक कीमत ये रही, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, ठीक है ना। प्रारंभिक कीमत आप यहां से बता सकते हैं 36 का रेशियो, तो 36 गुणे 210 करेंगे, 36 गुणे में 210, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 3 75, यानी कि 7560 रुपया स्टार्टिंग में सोना था। 7560 रुपया, ऑप्शन नंबर बी वाला। बात समझ में आ रही है, सभी को समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ऐसा सवाल में दे रखा है। बात समझ में आई। तो इसका वजन कितना है, तो उस सोने को 3:2:1 के रेशियो में तोड़ा है। 3:2:1 का रेशियो मतलब 3 2 और 1, मतलब सोना 6 रहा होगा, 3 2 5 और 1 6। सोना स्टार्टिंग में सपोज करो 6 केजी का रहा होगा, तो उसका जो भार होगा वो 6 के स्क्वायर में होगा, क्योंकि यहां पे कहा है इसके वजन के वर्ग, वजन के वर्ग के समानुपाती, तो उसका भार पहले रहा होगा 36 रुपया। ठीक है, बाद में जब उसको तोड़ दिया तो 3 2 1 के अनुपात में तोड़ा, तो अभी भी जो उसका भार होगा तो वर्ग के अनुपात में रहेगा ना। तो इसका भार, इसका वजन, इसका मूल्य 3 के स्क्वायर में, इसका 2 के स्क्वायर में, इसका 1 के स्क्वायर में, तीनों को जोड़ दिया। 3 का स्क्वायर 9 4 13 और 1 14, 14 रुपया बाद में उसे मिल रहा है। पहले 36, बाद में 14, यानी कि हानि हो रही है कितने की, 22 की। 22 की हानि बराबर 4620 है, तो 1 की हानि बराबर 210 आ जाएगा। तो प्रारंभिक कीमत यानी 36 का अनुपात 210 गुणे 36, 7560। समझ में आ गया, जल्दी बताओ, समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछो आप कमेंट सेक्शन में, जल्दी पूछिए। कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेम पैटर्न का सेम सवाल है, कह सकते हैं सेम पैटर्न का सेम सवाल। जैसे देखो, किसी वस्तु की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ये रहा 2 3 2 3 5 4 9। सपोज करो कि उसका भार प्रारंभिक में सपोज करो 9 रहा होगा और कीमत 9 का स्क्वायर 81 रहा होगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, 9 कहां से आया, ये जो तोड़ा है हमने इसी को जोड़ा है, 2 3 4 तोड़ा को जोड़ा 2 3 4 2 3 4 को जोड़ो, 3 2 5 1 4 9, वही 9 है।
बाद में इसको तोड़ दिया है 2:3:4 के अनुपात में। अभी भी तो वर्ग ही रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये उसके बाद की कहानी है। तो अब टोटल कितना हुआ कीमत? 2 का स्क्वायर, ये उसकी कीमत है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 4 का स्क्वायर 16, 13 और 16 29, बाद में उसकी कीमत 29 हो गई। पहले 81 है, बाद में 29 है, यानी क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर हानि हुआ है। क्या हुआ है भैया? हानि हुआ है। कितने की हानि हुई है? 5304 रुपए की। यानी यहां से बताओ कितने की हानि हुई? 29 और 81 का अंतर कितना आया? 52 का रेशियो, 52 का रेशियो, 52 का रेशियो 5304 है। ठीक है, क्या गुना है जरा देखो, 52 एकम 52, ठीक है, 52 एकम 52, कितना बचा? 1, यानी 104। 104 माने कई बार जाएगा? पहले तो भाग नहीं जा रही तो जीरो बढ़ाएंगे। 104 52 दूनी के 102 गुना है। आपसे पूछा है वस्तु की प्रारंभिक कीमत यानी 81, तो प्रारंभिक कीमत 81 गुणे 102 करना है। 81 1 दूनी के 81 हो गया, और 81 दूनी के 81, 81 दूनी के 162, सॉरी 81 दूनी के 162, यानी 6 यहां पे, 81 कम 81 1 82, यानी उसकी प्रारंभिक कीमत 8262 रुपए थी। ऑप्शन नंबर डी वाला, 8262 रुपए उसकी प्रारंभिक कीमत थी। बताओ समझ में आया सभी को कि नहीं आया? जल्दी बताओ। शानदार सा सेशन होता है भाई, डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलती है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे, और शानदार शानदार सवाल लेके आता हूं, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं आपके लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इस तरह के सवालों को आप लगाने की कोशिश करो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है? x-3 और x-4 का मध्य समानुपात x है, तो x का मान ज्ञात करो। ओह, मध्य समानुपात के बारे में मैंने क्या सिखाया? स्क्वायर रूट में ab, यही सिखाया। मान लो ये a है, ये b है, और ये इसका m है, तो इसका मतलब m की जगह x है। स्क्वायर रूट में x-3 और x-4, ab का मान हमने रख दिया। वर्ग करो, करड़ी हट जाएगी। एक्स स्क्वायर हमने वर्ग किया, करड़ी हट गई। अब x का गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x और 4 3 12, मतलब प्लस में 12, ये हो गया। करड़ी हटा दिया हमने, ठीक है ना भाई? करड़ी हटाने के लिए वर्ग किया था, यानी एक्स स्क्वायर बराबर, बताओ ये कितना हुआ? बताओ ये कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस में 4 3 7x प्लस में 12, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 7x उधर जाएगा, 7x बराबर 12, x बराबर 12/7। देखो ऑप्शन में है 12/4 दे रखा है। सॉरी, ये सवाल में 7 होगा, 4 नहीं होगा, 7 होगा, ध्यान रखना ये 7 होगा, ठीक है, गलती से 4 लिख दिया गया है, वो 7 है, तो 12/7 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? एकदम आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। 12/7 इसका आंसर का सही होगा, x का मान आपसे पूछा था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है? a² माइनस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी का तृतीय अनुपात 0.5 है, a अनुपात b बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, b²/a, ये आपका a है, ये आपका b है, यानी यहां पे वैल्यू इसका मान दे रखा है 0.5 बराबर में b² मतलब कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई a का मतलब a² माइनस b², ये बात समझ में आ गई? इसी को सॉल्व करना है और a और b का रेशियो निकालना है। अब अगर इसको उधर लेके चले गए तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा भाई। बात समझ में आई? सॉल्व नहीं होगा, दिमाग लगाओ, दिमाग। क्या दिमाग लगाएंगे? देखो ध्यान से, पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये 0.5 का मतलब आधा, तो आधा का मतलब 1/2 लिख सकते हैं, बराबर में a माइनस बी ऐसे ही रहने दो, a माइनस बी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। a² माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, यानी यहां पे क्या बचा? a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, ये बच गया, बराबर में 1/2, ठीक है ना? जो ये 1/2 था इसको हमने इधर लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी, ये बन जाएगा। अब इस a को उधर लेके जाओ तो a बराबर 2b इधर आएगा तो 3b हो जाएगा, ठीक है, तो a/b कितना हो जाएगा?
3/1। आपसे पूछा था ए और बी का रेशियो कितना आया, 3/1, ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ में आया? एकदम आसानी है ये भी, बस दिमाग लगाना है। अगर आपने सोचा कि यहां पे ब्रैकेट ही खोल देता हूं तो बहुत तकलीफ होगी आपको और आंसर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट टेक्निक यूज करना। आप भी धीरे धीरे करने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कैसे आंसर आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह के सवालों को। रोज हमसे मिलने आएंगे शाम को 7 बजे, तब। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, कोई डाउट आपको? अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के एंड में आप कमेंट करना, जो कमेंट बॉक्स होता है नीचे उसमें जाके कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट के क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है भाई? चलिए, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही था। मिलते हैं कल। आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जम के शेयर करें और जितने लोग देख रहे थे ईमानदारी से लाइक कर देना। ठीक है? थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट।